नमस्ते भैया बहन। आज हम लोग एक नए चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बातों को जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? साधारणतः जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप ये वो समझेंगे, ये प्रश्न का उत्तर देंगे कि जो बल्ब जलता है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पंखा चलता है वो इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन ये पंखा और बल्ब कैसे जलता है, इलेक्ट्रिसिटी को एग्जैक्टली में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हमारे घरों में पंखा, टेलीविज़न, फैन, हीटर, मोबाइल फ़ोन, बहुत सारे गैजेट्स को हम उपयोग करते हैं जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हमें कुछ और बातें हैं जो समझनी होंगी। जैसे पहला है, आप यहाँ पर देख रहे हैं करंट। तो करंट क्या है? करंट क्या है? जैसा कि यहाँ पर डिफिनेशन दिया हुआ है, एनीथिंग विच फ्लो इज़ नोन एज करंट। मतलब कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि फ्लो होती हो, बहती हो, उसे हम करंट कहते हैं। तो बहती क्या क्या चीज़ है? जैसे आप देखेंगे हवा बहती है तो ये एयर करंट हुआ, वाटर फ्लो होता है तो वाटर करंट हुआ, तो ये करंट हुआ। लेकिन उसी तरीके से दूसरा जो आप देख रहे हैं नीचे डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ? तो जैसे हवा बहती है तो उसमें बहता क्या है? एयर के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं। वाटर में क्या होता है? तो वाटर के मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं और वो कम्युलेटिवली आप उसको एयर या वाटर करंट कह लेते हैं। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो इसमें क्या फ्लो होता है? तो देखिए ऊपर डिफिनेशन दिया हुआ है आपका, द फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। द फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज रेफर्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज का, चार्ज क्या होता है, इसे हम अगली कक्षा में ज़्यादा डिफाइन रूप से समझेंगे। बट अभी इतना समझ लेते हैं कि हमारा जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो एटम से मिलके बना हुआ होता है। और एटम में भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका एटम के न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन उसकी बाहरी कक्षा में टर्न अराउंड करता है, मूव करता रहता है। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब किसी मैटर के एटम से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम्स की के ऑर्बिट में प्रवेश करता है तो जिससे ये इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है एग्जिट किया, वहाँ पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई लेकिन प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो यही चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन के निकलने या इंटर करने से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पैदा होती है। इसे आयन कहते हैं एक्चुअली में, आयनाइजेशन। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जब होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक सेल क्या है? तो इलेक्ट्रिक सेल क्या है? डिफिनेशन के अनुसार आप देखिए, एन इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस। ये एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, जो किसी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है। किस में? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस में? तो विद्युत एनर्जी में परिवर्तन करता है, परिवर्तित करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इलेक्ट्रिकल सेल कहेंगे। अब आप देखिए नीचे एक ड्राइंग दिया हुआ है, एक पिक्चर बनी हुई है। एक कंटेनर है, इसके अंदर वही जो केमिकल मैंने अभी आपको बताया स्टोर्ड रहता है और उसका ही एनर्जी जब आपस में रिएक्ट करते हैं वो केमिकल्स तो
उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। आप देखें इसमें 2 टर्मिनल होता है। इट हैज़ 2 टर्मिनल विच आर मेड अप ऑफ मेटल, जो कि मेटल से बना होता है। 1 टर्मिनल इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल और एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड निगेटिव टर्मिनल। अब ये कहाँ पाया जाता है? तो आप देखें इस पिक्चर में जो इलेक्ट्रिकल सेल का एक इमेज दिया हुआ है, इसमें ऊपर की ओर जो कैप जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे मेटल कैप के रूप में दिखाया गया है, लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, वो है इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। और जो मेटल डिस्क है नीचे की साइड में, जिस सेल के बेस में, वो आपका निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है। अब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या हर समय प्रोड्यूस होती रहती है, हर समय फ्लो होता रहता है? तो नहीं। देखिए नीचे दिया हुआ है, व्हेन द 2 टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज 2 टर्मिनल, पॉजिटिव एंड निगेटिव, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे की कक्षा में हम आगे समझेंगे।